रिले पेट पर हाथ रखे उठी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरी बच्ची। रिले, शांत हो जाओ। रिले उस आदमी की ओर मुड़ी जो उसका नाम पुकार रहा था। वो उसकी उपस्थिति से चौंक गई और शुरू में समझ नहीं पाई कि वो क्या कह रहा है। उसके अस्पताल के बिस्तर के पास एड्रियन किंग पड़ा था, जो हॉलीपोर्ट शहर के सबसे धनी परिवार का पहला बेटा था। हालांकि उसमें एक स्पष्ट बदलाव था, फिर भी रिले ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो उसके अतीत का एक व्यक्ति था, जो उसके और उसके पति दोनों के लिए एक अजनबी बन गया था। एक सामान्य और खुशनुमा दिन में रिले धूप की किरण की तरह थी। उसके लंबे, लहराते सुनहरे बाल, दिल के आकार का चेहरा और चमकदार हरी आंखें थीं। हालांकि उस दिन रिले को ये जानने के लिए आईने में देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो कितनी परेशान थी। कुछ घंटे पहले वो अपनी कार में फूट फूट कर रो रही थी और फिर एक अजनबी ने उसे बचाया। चिकित्सीय जांच और उपचार के बाद वो भावनात्मक तनाव के कारण बेहोश हो गई और अब वो खुद को फिर से उसी दयनीय स्थिति में पाती है, एक अनजान अस्पताल के कमरे में घबराई हुई। रिले, बच्चा है। एड्रियन की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी जब वो समझाने की कोशिश कर रहा था। एड्रियन को देखकर रिले अभी भी हतप्रभ थी, लेकिन उसके बोलने के बाद उसने धीरे से पूछा, क्या बात है, एड्रियन? एड्रियन ने गहरी सांस ली, अपना सिर हिलाया और दुखी स्वर में कहा, तुमने बच्चा खो दिया, रिले। मुझे खेद है। पहले तो रिले बस वहीं बैठी रही। उसके शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, रिले, तुमने बच्चा खो दिया। मुझे माफ करना। उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने कहा, नहीं, 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 मुझे खेद है, एड्रियन ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो चीखी। मैं ये बहुत चाहती थी, इतने सालों से। मुझे ब्रांड की कोई परवाह नहीं, मुझे बस अपना बच्चा चाहिए। एड्रियन, प्लीज मुझे बता दो कि ये सच नहीं है, रिले ने चिल्लाकर कहा। उसे गर्भधारण करने की अपनी सारी कोशिशें याद आईं, अस्पताल के चक्कर, सर्जरी, इंजेक्शन और वो सारे सप्लीमेंट जो उसे लेने पड़े। वो आखिरकार गर्भवती हो गई, लेकिन उसने अपना बच्चा खो दिया। दुनिया इतनी अन्याय क्यों है? ये सच नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसकी नाक भड़क उठी और उसने गुस्से से अपना तकिया फेंक दिया। रिले को इस बात की परवाह नहीं थी कि वो अनजाने में एड्रियन किंग पर निशाना साध रही थी। अभी तो उसे बस अपने दुख की परवाह थी। शांत हो जाओ, रिले, एड्रियन ने सुझाव दिया। नहीं, रिले के आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया। वो चिल्लाई, मैं शांत नहीं हो सकती, मैं नहीं कर सकती। रिले को पता नहीं था कि यह कब और कैसे हुआ, लेकिन अगली बात जो उसने देखी वो ये थी कि एड्रियन की बाहें उसके शरीर को कसकर जकड़ रही थीं। उसने आदेश दिया, शांत हो जाओ, मैंने कहा था, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे ब्रांड से नफरत है, मुझे उससे नफरत है, ये सब उसकी गलती है, रिले ने कहा। वो और भी जोर से रोने लगी, इतना कि उसके आंसुओं से एड्रियन का महंगा सूट दागदार हो गया। एक अचानक उसे सर्जरी के बाद की अपनी उम्मीदें याद आ गईं। उसने लापरवाही से अपने मन की बात कह दी। उसके नाजुक चेहरे पर आंसू बहते रहे। मैं अपने बच्चे की देखभाल करने वाली थी, उसे गाना सुनाने वाली थी, उसे सुलाने वाली थी, उसे स्कूल ले जाने वाली थी। आखिरकार यही मेरा पल था। रिले को कोई सांत्वना नहीं दे पा रहा था। उसके होठों से निकले हर कड़वे शब्द से उसका शरीर कांप रहा था और उसकी चीखें गहरी भावनाओं से गूंज रही थीं। उसका चेहरा लाल हो गया था और आंसुओं की धार से उसकी आंखें सूज गई थीं। रिले अपने दिल की बात कहती रही, तभी उसे एड्रियन का आलिंगन अपनी कमर और पीठ पर कसता हुआ महसूस हुआ। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां क्यों है और उसे सहारा क्यों दे रहा है, फिर भी उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। उस पल रिले किसी से भी दिलासा लेने को तैयार थी। रिले ने भी एड्रियन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वो तब तक रोती रही जब तक उसके आंसू बहने नहीं लगे। उसे पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर तक उसकी बाहों में रही, फिर चुप हो गई। एड्रियन पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वो खुद को उससे दूर खींच लिया। उसकी बाहें धीरे से उसकी गोद में आ गईं, उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं। रिले कुछ मिनट तक अपनी गर्भावस्था के बारे में सोचती रही और खामोशी छाई रही। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और न ही उसके सामने खड़े आदमी ने। जब उसने अंततः एड्रियन की ओर देखा तो उसने लापरवाही से अपने हाथों से अपना चेहरा पोंछा और पूछा, क्या उन्होंने मेरे बच्चे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया? जरूर, उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया। लेकिन एड्रियन ने गहरी किंतु धीमी आवाज में कहा, मुझे डॉक्टर से तुम्हें ये बात समझानी चाहिए। अपनी मजबूत बाहों से वो बिस्तर से उठा और व्हीलचेयर पर बैठ गया। इसमें एक पल लगा,
लेकिन आखिरकार रिले ने भौहें चढ़ाते हुए प्रतिक्रिया दी। उसने सोचा, रुको, क्या एड्रियन किंग अभी भी व्हीलचेयर पर है? रिले को याद आया कि कैसे कई साल पहले एड्रियन किंग स्कीइंग करते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके कारण वे बिना सहारे के चल नहीं पा रहे थे। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एड्रियन आज तक व्हीलचेयर पर होंगे। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, एड्रियन ने अपनी मोटर व्हीलचेयर दरवाजे से बाहर ले जाने से पहले कहा। डॉक्टर मार्टिन, जिया, वो जाग रही है, फौरन यहाँ आओ, उससे बात करो। मैं नहीं कर सकता, मैं बच्चे के साथ नहीं कर सकता, जिया। रिले नाम सुनकर सिहर उठी। जिया मार्टिन? इस समय उसे किसी और मार्टिन से मिलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या जिया कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिस पर वो अपनी सारी बातें कह सके? हाँ, जिया एक मार्टिन है, लेकिन ब्रायन, जो एक प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ है, का दूर का रिश्तेदार है। थोड़ी देर में जिया अस्पताल के कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर अपराधबोध साफ झलक रहा था और वह धीरे धीरे रिले की ओर बढ़ रही थी। रिले कुछ कह पाता उससे पहले ही जिया ने उसे कसकर गले लगा लिया और रिले के लिए रो पड़ी। मुझे बच्चे के लिए बहुत दुख है, रिले। मुझे अपने बेवकूफ चचेरे भाई के लिए माफ करना। तुम्हें इस तरह चोट पहुंचाने के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। भावनाओं को रोक पाने में असमर्थ, रिले फिर से रो पड़ी। तारांकन तारांकन तारांकन। आमतौर पर 13 हफ्तों से पहले गर्भपात होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम्हें उम्मीद से ज्यादा रक्तस्राव हो रहा था, इसलिए मैं तुम्हें कम से कम 2 दिन यहाँ रखना चाहती थी ताकि कोई जटिलता न हो, जिया ने रिले को सावधानी से समझाया। मुझे लगता है कि यह सिर्फ गिरने की वजह से नहीं हुआ था। तुम भावनात्मक रूप से तनावग्रस्त थी और यह ठीक नहीं था। गर्भपात के बारे में पता चले 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, लेकिन रिले अभी भी जिया को अपने पास से जाने नहीं देना चाहती थी। इसलिए एक डॉक्टर के तौर पर जिया ने उसे सब कुछ बता दिया जो उसके साथ हुआ था। रिले का हाथ पकड़ते हुए जिया ने कहा, री, हर चीज के पीछे कोई न कोई वजह होती है। बस भरोसा रखो। मैं दुआ करती हूँ कि किसी दिन तुम्हारा एक और बच्चा सही आदमी से होगा। जाहिर है, ब्रायन तुम्हारे लिए सही आदमी नहीं है। तुम इससे बेहतर की हकदार हो। उसके चेहरे पर एक उदास भाव अंकित था। जिया की ओर देखा और कमजोर स्वर में कहा, धन्यवाद, जिया। तभी रिले दरवाजे की तरफ मुड़ी और देखा कि एड्रियन छोटे से छेद से उसे घूर रहा था। रिले अपनी उदासी में इतनी डूबी हुई थी कि उसे ध्यान ही नहीं आया कि एड्रियन पूरे समय दरवाजे के बाहर ही था। और जाहिर है, दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। एड्रियन, वो यहाँ क्यों है? मुश्किल से फुसफुसाते हुए रिले ने पूछा। जिया उलझन में दिखी। वो दरवाजे की ओर मुड़ी और फिर रिले की तरफ देखने लगी। उसने अनिच्छा से जवाब दिया, मिस्टर किंग ही तुम्हें अस्पताल लाए थे। खैर, उनके सहायक तुम्हें इमरजेंसी रूम तक ले गए थे। ओह, रिले ने कमजोरी से जवाब दिया। नीचे की ओर देखते हुए वो बुदबुदाई, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिया ने दरवाजे से बाहर देखा और सुझाव दिया, ठीक है, मुझे आपको ऐसा करने का मौका देना चाहिए। मुझे अन्य मरीजों को भी देखना है, लेकिन मैं वापस आ जाऊंगी। जिया के माफी मांगने के बाद एड्रियन अंदर आया। रिले को कमरे का तापमान गिरता हुआ महसूस हुआ, मानो वो आदमी अपने साथ अंटार्कटिका ले आया हो। उस समय उसका गला सूख गया था, लेकिन वो किसी तरह कह पाई, मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। यह कोई साधारण अस्पताल नहीं था, ये हेलीपोर्ट का सबसे अच्छा अस्पताल था, द किंग्स मेडिकल सेंटर, जो एड्रियन के परिवार के स्वामित्व में था। हम संयोग से आपकी कार के पास से गुजरे और मैंने देखा कि आप परेशानी में हैं। बेशक, मुझे मदद करनी ही थी, एड्रियन ने शांति से कहा, उसकी आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थीं। आप जरूर कोई बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट मिस कर गई होंगी, रिले ने कमरे को देखते हुए कहा। जब उसकी नजर दीवार घड़ी पर पड़ी तो वो ये देखकर दंग रह गई कि रात के 10 बज चुके थे। जब वो मार्टिन्स की हवेली से निकली तो दोपहर हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि एड्रियन ने उसकी मदद करने में 10 घंटे बिताए थे। रिले के होंठ खुल गए, लेकिन उसे शब्द ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। एक पल और लगा कि उसकी नजर एड्रियन पर लौट आए। एक दिन, मैं एहसान वापस करो, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे ऐसा करने दोगे। एड्रियन ने ठुड्डी ऊपर उठाई, उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। अपनी बात याद रखना, रिले एलन, क्योंकि मैं सामान ले लूंगा। अभी तुम आराम करो, अच्छा खाओ, मैं वापस आऊंगा। एड्रियन के जाते ही कमरे में भारी सन्नाटा छा गया, जो लगभग 1 मिनट तक बना रहा। रिले के साथ साथ चलने पर उसने घुटन महसूस की, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि एड्रियन का क्या मतलब है। वो वसूल करेगा